एक गांव का किसान था, उसका बेटा बहुत दिन से बीमार चल रहा था। गांव के व्यक्ति जब घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो अपने हिसाब से दवा आदि देते हैं, उसको ठीक करते हैं। कोई गर्म पानी पिला रहा है, कोई काढ़ा पिला रहा है, कोई फल खिला रहा है, ऐसे ठीक करते हैं। काफी दिन तक उस किसान ने अपने बच्चे को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन जब लगा कि इसका बुखार नहीं उतर रहा है, इसकी हालत और गिरती चली जा रही है, तो गांव के लोगों ने उसको सलाह दी कि तू उस बच्चे को क्यों मारना चाहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को शहर में जाकर के दिखाओ। अब गांव के व्यक्ति ने विचार बनाया कि हाँ, मुझे अपने बच्चे की जीवन की रक्षा के लिए बाहर जाना चाहिए। अब बाहर जाने के पास उसके पास कार नहीं था, गरीब आदमी था। किसी किसी बड़े पैसे वाले के पास में उस जमाने में कार हुआ करती थी। अब आने जाने का माध्यम उस समय बच्चों बैलगाड़ी हुआ करती थी। बैलगाड़ी आप लोगों ने तो देखी नहीं होंगी, आपका जन्म तो इस कार के युग में हुआ, हमको पता है बैलगाड़ी क्या चीज होती है। तो बैलगाड़ी में उसने अपने बच्चे को लिटाया और धीरे 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 लगभग 20-25 किलोमीटर दूर शहर था जहां हॉस्पिटल था, वहां तक अपने बच्चे को लिटा करके वो किसान लेकर के जाता है। लेकिन जब वो उस हॉस्पिटल के सामने पहुंचा, शहर में पहुंचा, तब तक हॉस्पिटल की छुट्टी हो गई थी, सभी डॉक्टर जा चुके थे। किसान ने वहां एक कर्मचारी था उसकी सेवा में देखभाल करने वाला चौकीदार, उससे कहा भैया मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरा बेटा बहुत दिन से बीमार है, मैं अपने बेटे को दिखाना चाहता हूं डॉक्टर को। उस चौकीदार ने कहा कि दादा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, सब डॉक्टर जा चुके हैं, छुट्टी होगी हॉस्पिटल की, कल लेकर के आना। उसने कहा कि कल मैं इतनी दूर से आया हूं, मेरा बेटा बीमार है और वापस इसको बीमारी में लेकर के जाऊंगा, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ में, आप कृपया करके किसी डॉक्टर को बताओ। तो उस कर्मचारी ने कहा कि दादा एक डॉक्टर साहब हैं जो अभी लॉन में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, वो तो भी हैं, आप उनसे निवेदन करो वो आपके बच्चों को देख लें तो बहुत अच्छा है। वो गांव का किसान उस डॉक्टर के पास में जा रहा था, वो खेल रहा था पार्क के अंदर। उस गांव के किसान ने डॉक्टर से निवेदन किया, डॉक्टर साहब सारी स्थिति बताई कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, बहुत दिन से बीमार है, उसके हालात अच्छे नहीं है, आप एक बार कृपया करके मेरे बेटे को देख लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी नहीं देखूंगा, मेरा टाइम हो चुका है, मैं खेलने का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, चलो जाओ खेलने दो मुझे। उस गांव के किसान ने बहुत प्रार्थना की, डॉक्टर साहब कृपा करो, मेरा अकेला बेटा है और उसके हालात ज्यादा अच्छे नहीं, आप एक बार उसको चल करके देख लो। डॉक्टर ने कहा कि तुम जैसे 36 मेरे पास रोज आते हैं, अगर मैं ऐसे तुम्हारी प्रार्थनाओं में फंसने लग गया तो मेरा तो जीवन, पर्सनल लाइफ तो मेरी खत्म हो जाएगी, मैं कहां खेल पाऊंगा, मुझे खेलने दीजिए, मैं डिस्टर्ब मत करो मुझे। अब उस व्यक्ति के पास केवल एक ऑप्शन था, जैसे मैंने पगड़ी बांधी हुई है ना बच्चों, पगड़ी, पहले हमारे पूर्वज पगड़ी बांधा करते थे, पगड़ी पहनते थे। ये पगड़ी हमेशा किसी के सामने उतार करके नहीं रखी जाती थी, इसका बहुत बड़ा सम्मान था। राणा प्रताप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा। अकबर के सामने राणा प्रताप कभी झुके नहीं। अकबर पूरे जीवन राणा प्रताप से एक बात कहता था, राणा तू एक बार अपनी पगड़ी उतार करके मेरे दरबार में अपना सिर झुका दे, मैं तुझे आधे भारत का राजा बना दूंगा। लेकिन राणा प्रताप कहते थे, अकबर ये पगड़ी हर एक के सामने नहीं झुकती, ये हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है, हम सबके सामने अपनी गर्दन नहीं झुका सकते। उस गांव के किसान ने अपनी पगड़ी उतारी और उस डॉक्टर के पैरों में रख दी, क्योंकि उसके बेटे के जीवन का सवाल था। और डॉक्टर भी बहुत अपने अहंकार में था, उसने लात मार करके उस किसान की पगड़ी को बॉल की तरफ उछाल दिया। अब किसान समझ गया कि ये मेरे बेटे को देखने वाला नहीं है, वो बहुत हताश निराश होकर के दोबारा से अब जाए तो जाए कहां, वापस घर की तरफ चला। बच्चों 20-25 किलोमीटर दूर उसका गांव था, उसका बेटे बहुत दिनों से बीमार था, उसका बेटा बीमारी हालत में जाना और बीमार हालत में लौटना। जब लौट रहा था तो रास्ते में उसके बच्चे के प्राण निकल गए, उसका बच्चा मर गया। अब देखो, अगर पिता का बेटा चला जाए, पिता पर कितना कष्ट होता है। उसने अपने जीवन को जैसे तैसे करके, बहुत कष्ट हुआ बेटे के जाने का, अपने आप को संभाला। लगभग 1 महीने के बाद में ये जो डॉक्टर था, जो प्रतिदिन हॉस्पिटल की छुट्टी के बाद लॉन में खेलता था, इसके बेटे ने कहा कि पापा आप अकेले खेलने के लिए जाते हो, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा खेलने। इसका बच्चा भी खेलने के लिए गया। बहुत बड़ा पार्क था बच्चों, पार्क के कोने में बहुत बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई थी। इसका बच्चा बॉल से खेल रहा था तो इस बच्चे की बॉल उस बड़ी बड़ी घास में चली गई। और जब इसका बच्चा, इस डॉक्टर का बेटा, बॉल को लेने के लिए दौड़ा, तो जब बॉल को लेने के लिए दौड़ रहा था तो उस घास में एक बहुत बड़ा सांप था और उस सांप ने इसके बच्चे को डस लिया, सांप ने काट लिया। जब डॉक्टर के बच्चे को सांप ने काट लिया तो डॉक्टर को पता चला, डॉक्टर रोने लगा, चिल्लाने लगा। अरे उस समय ये डॉक्टरों के पास में सांप रोग की चिकित्सा नहीं हुआ करती थी,
गांव में कोई कोई व्यक्ति होता था जो इसकी औषधि दिया करता था। डॉक्टर इसकी सांप के जहर को नहीं उतार पाया करते थे। उस डॉक्टर ने पता किया कि क्या कोई आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बेटे के जहर को उतार सके, सांप के जहर को उतार सके। तो लोगों ने बताया कि यहां से 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में एक सामान्य सा व्यक्ति है, गांव का किसान है, वो सर्प विष की चिकित्सा करता है। वो आपके बेटे को जो है ना जीवन दे सकता है। आप जल्दी से अपने बेटे को वहां लेकर के जाएं। डॉक्टर के पास में बच्चों कार थी। डॉक्टर ने अपने बच्चे को कार में बिठाया और बहुत तेजी से ड्राइविंग करते हुए उस गांव का पता लेकर के गांव तक पहुंचा। और जब उस व्यक्ति का नाम पहुंचा तो उस व्यक्ति के छप्पर छान हुआ करती थी, कच्चे मकान होते थे लोगों के। उस व्यक्ति के मकान के सामने पहुंचा, उस व्यक्ति को आवाज दी तो वो व्यक्ति निकल करके आया जिसके बारे में लोगों ने बताया था कि यही चिकित्सा करेंगे। अब वो व्यक्ति इस डॉक्टर के सामने था और डॉक्टर उसके सामने था। डॉक्टर ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और उस व्यक्ति ने डॉक्टर को पहचान लिया। डॉक्टर पहचान गया ये तो शायद वही व्यक्ति जो 1 महीने पहले मेरे पास अपने बेटे को लेकर के आया था। और उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब आप, मैंने आपको पहचान लिया, आइए आपका कैसा आगमन हुआ। जब उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपको पहचान लिया, डॉक्टर घबरा गया। बोले ये तो वही व्यक्ति है जिसके बेटे को मैंने चिकित्सा नहीं दी थी, इसकी मैंने पगड़ी फेंक दी थी। अब ये मेरे बेटे की चिकित्सा कैसे करेगा? अगर इसने मेरे बेटे की चिकित्सा नहीं की तो मेरा बेटा मर जाएगा। ये घबरा गया। वो व्यक्ति कहता है, डॉक्टर साहब चिंता मत करो, मैं आपको जानता हूं, बैठो, आओ मेरी चौपड़ी में बैठो और मैं आपके बेटे की चिकित्सा करता हूं। डॉक्टर साहब चिंता मत करो आप। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, उस गांव के किसान को इसके बेटे की चिकित्सा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो बदमाश आदमी है ना, इसने तो उसको बेटा मार दिया। जब इसने नहीं देखा उसके बेटे को, किसान के बेटे को, तो किसान को भी नहीं देखना चाहिए। कायदा तो यही कहता है ना। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, आजकल की शिक्षा तो यही कहती है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। लेकिन हमारे ऋषि कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गांव का किसान कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा एक बेटा था और मेरे बेटे के मरने का मुझे जो कष्ट हुआ वो कष्ट मैं जानता हूं। मेरा बेटा इलाज के अभाव में चला गया दुनिया से। मेरा बेटा तो इलाज के अभाव में गैस हो गया, लेकिन किसी दूसरे का बेटा इलाज के अभाव में नहीं जाना चाहिए। मुझे जो अपने बेटे के जाने का गम हुआ है, ये गम मैं आपको नहीं देना चाहता। आप निश्चिंत बैठिए, मैं आपके बेटे की चिकित्सा करता हूं। अच्छा बच्चों बताओ, वो डॉक्टर अच्छा आदमी है या वो गांव का किसान अच्छा आदमी है? उस डॉक्टर की डॉक्टरेट का क्या फायदा है? वो डॉक्टर बना, उसने समाज को दिया क्या? क्या केवल पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य है? डॉक्टर जीवन की, अरे डॉक्टर लोगों की लाइफ बचाने वाला है। भगवान के बाद डॉक्टर का स्थान होता है, वो लोगों को जीवन देता है। लेकिन आज का डॉक्टर लोगों की जीवन ले रहा है, संस्कार न होने के अभाव में। तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते थे कि शिक्षा के साथ संस्कार होने बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा होनी चाहिए। शिक्षा आपको यही सिखाती है, विद्या ददाति विनयम। विद्या पढ़ करके आप विनम्र बनो, अहंकारी मत बनो, दूसरे का लाभ करो, दूसरे की हानि मत करो, दूसरे को लाभ पहुंचाओ। ये शिक्षा का विजन होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं आपके विद्यालय में सरदार भगत सिंह का चित्र लगा हुआ है, महर्षि दयानंद जी का चित्र है, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है। ये लोग बड़े शिक्षित लोग थे, कोई सामान्य लोग नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं जिया, बल्कि दूसरों के लिए जिया, राष्ट्र के लिए जिया, समाज के लिए जिया। तो आज भी समाज इनका चित्र अपने घरों में रख करके इनकी पूजा करता है। पूजा उसी की होती है जो समाज के लिए जीता है, जिसके अंदर मानवता होती है, जिसके अंदर धर्म होता है, जो नैतिक व्यक्ति होता है, उसकी समाज में पूजा होती है। तो आप यदि अपना पूजा कराना चाहते हो तो जीवन में सद्गुणों को बेटे जीवन में धारण करो।